उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुझे 11 माला करनी ऐसा कोई संकल्प करता है, मुझे 5 माला करनी है ऐसा कोई संकल्प करता है, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अगर वो चलते फिरते करता है, उठते बैठते करता है, कभी कभार कर लेता है, वो अनुचित है, उचित नहीं है। लेकिन अगर उसको ये कि मुझे ये माला नहीं, इस मंत्र को मुझे पी लेना है, और अगर उसके मन में ये मंत्र जाप आ गया है, उसके हृदय में अगर ये जाप बैठ गया है, तो वो चलते फिरते भी कर सकता है, उठते बैठते भी कर सकता है, सूतक और पातक अवस्था में भी कर सकता है, अपवित्र अवस्था में भी कर सकता है, क्योंकि वो मंत्र उसको रमण कर देता है, वो मंत्र उसको जान गया। उस मंत्र पर हमारा विश्वास होना चाहिए, गुरुवाणी पर हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वास से फलदायक है, विश्वास से तो फल मिलता है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो चाहे कितना बड़ा मंत्र कोई दे रहा है, चाहे कैसा भी मंत्र दे रहा है, वो फलित नहीं है। शबरी के पास तो केवल 2 अक्षर का मंत्र दिया था, राम बोल, और उस राम के जपने से शबरी राम को पा गई थी। राम मिलने के लिए स्वयं आया, भगवान को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो स्वयं आते हैं, अपने आप आते हैं। जब तक प्रभु कृपा ना हो तब तक हमारे घर में मंगल कार्य नहीं होते। जब उसकी कृपा हो जाती है, जब परब्रह्म की कृपा हो जाती है, तो मन उदार हो जाता है, शुभ कर्म करने को करता है। राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट बैठे हैं, शुकाचार्य जी के मुखारबिंद से भागवती कथा तो सुन रहे हैं। राजा कंस को जब पता चला कि अब कारागार के बीच में बालक नहीं है, तो कंस ने 10 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए थे उनको मारने के लिए कह दिया कि 10 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए उनको मारो। तो चारों तरफ कंस के दैत्य दौड़ने लगे। पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में आ गई, जिस पूतना को भगवान कृष्ण ने मार दिया। पूतना का छोटा भाई संकटासुर आया, वो भी मारा गया। बड़ा भाई तृणाव्रत आया, वो भी मारा गया। अनेक दानवों को गति देते देते, मोक्ष देते देते भगवान कृष्ण आज 3 वर्ष के हुए, और 3 वर्ष के भगवान कृष्ण छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ अपने आंगन में खेलते हैं। कभी इधर से जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, जिनको देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड के जितने ब्रजबालिकाएं हैं सब आती है। गोपाल का दर्शन करती है, बलराम का दर्शन करती है, और फिर अपने कार्य में जाती है। जो गौधन है, जो गौधन, जितना भी गौधन है, वो गौ माता भी सब आती है, गोपाल का दर्शन करती है और दर्शन कर लौट जाती है। लेकिन जिसकी भी नजर गोपाल पर पड़ती है, मेरे भाई बहन, गोपाल सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। दिन बीतते बीतते, बैठ जाइए, अब आप बैठ जाओ नीचे। दिन बीतते बीतते, समय बीतते बीतते आज 5 वर्ष हुए हैं, और यमुना मैया के किनारे भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे ग्वाल बाल सखाओं के साथ
पहली लीला प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है गुल्ली डंडा। गिल्ली डंडा छोटी सी लकड़ी लेकर के और गुल्ली डंडा जैसे बच्चे खेलते हैं, भगवान ने खेलना शुरू कर दिया। यमुना मैया के पार ब्रजबनिकाएं गोपियां हैं और वो गोपियां सब गोपाल की ओर देख रही है। गौओं को चुगाने के लिए गई है, लेकिन मनता होता गोपाल के पास है, वो गोपाल को देख रही है। और देखते देखते गोपाल ने क्या किया कि मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुख में डाल दिया। जैसे मिट्टी का ढेला मुख में डाला, गोपी ने देख लिया। वो भागी भागी आई, यमुना पार करी। गोपाल मिट्टी छोड़ छोड़ छोड़, मैंने माटी नहीं खाई, तुमने मिट्टी खाई है। वो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गोपाल छोड़ते नहीं। अब उस ब्रजबनिका को एक पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, क्या ये बीमार हो जाएगा। मिट्टी खाने से पाडू रोग हो जाता है, ये बीमार हो जाएगा। और ये बालक जब बीमार हो जाएगा तो बालक तो हमारा है, ये गोपाल तो हमारा है। ऐसा विचार करते करते सोची कि मेरे से तो मान नहीं रहा है, उसके लिए गालियां देने लगे। तो भागी भागी गई और यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया को जब कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खा ली है। और यशोदा मैया ने भी लाठी उठाई, लकड़ी उठाई और दौड़ी, और जैसे गोपाल के सामने आई और गोपाल को कहा, तूने माटी खाई? नहीं नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। तूने माटी खाई है? नहीं खाई है मैंने मैया। अगर माटी नहीं खाई तो अपना मुख खोल। और जैसे मुख खोला ना, तो ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में करवाया। और जब ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में करवाया, क्या कोई आईना देखता है, उसमें अपनी सूरत देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि मैं आईना देख रहा हूं। यशोदा मैया ने अपने आप को गोपाल के मुख में डंडा लेकर के डराते हुए देखा। अब जाऊं कहाँ सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ गोपाल को देखिए, भरता ही नहीं, जाओ कहाँ मेरा कन्हैया होने लगा।
आके सुनाओ बांसुरिया, आके सुनाओ बांसुरिया, भरता ही नहीं अब जाऊं भरता ही नहीं अब जाऊं तेरे बिना दिल बजता नहीं अब काली बजता ही नहीं अब मुरारी आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, और बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, वृंदावन में बंसी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन में बंसी बजी तीन लोक न्यारी, ग्वाल बाल मगन भये सारी नारी, ग्वाल बाल मगन भये की सारी नारी, और बांसुरी बजाए आज हाँ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, और रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, बांसुरी
बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। जब सब ब्रजवनिकाओं ने ये गोपी गीत गाया, प्रार्थना करी, जिसके अंदर झुक गई, अहंकार खो दिया है, तोड़ दिया है, भगवान प्रकट हो गए। फिर रास होने लगा। 6 मास की, 6 महीने की एक रात हुई और वही रात्रि समाप्त हुई। और भगवान जिस काम को ब्रजमंडल में आए थे पूरा कर दिया। उधर कंस को पता लग गया कि देवकी की 8वीं संतान कोई और नहीं, यशोदा का कृष्ण है। बुला दिया, अक्रूर को भेज दिया, चारों दुष्टों को कहा मलखड़ा ये तैयार किया जाए, तो मल योद्धा हो। कृष्ण बलराम को बुलाया है, उन्हें मार देना। एक महावत है, उसे कहा अपने हाथी कुबलिया पेड़ को तैयार कर, मदिरा पिला उसके लिए, और हाथी के पांव के नीचे के कृष्ण बलराम को मार देना। प्रभुवर भगवान कृष्ण को लेने के लिए, गोपाल को लेने के लिए यदुवंशियों के मंत्रियों को भेजा, जिसका नाम अक्रूर था। सोने का रथ लेकर के आया, लेकिन जैसे ही उसने जमुना पार करी और वृंदावन की राह ली, तो छोटे छोटे कदम देखे, यही मेरे गोपाल के कदम हैं। वो कृष्ण से प्रेम करता था। जहां जहां कदम रखे थे वहां वहां अपना मस्तक रखने लगा। रथ छोड़ दिया, फिर रथ पर चढ़ा। फिर मन में ख्याल आया, मैं गोपाल को मराने के लिए आ रहा हूं, वो तो मार देगा। फिर मन में अंदर से आवाज ही नहीं, वो कैसे मार सकता है, वो पर ब्रह्म है। चले गए और जब नंद बाबा के पास पहुंचे, गोपाल बलराम को बुलाया है। यशोदा मैया ने सौगंध दे दी, मत ले जाना गोपाल के लिए, बलराम को भले ले जा, ये गोपाल मेरे नयन हैं, मेरे प्राण हैं। लेकिन सुनता कौन है? भगवान ने ये सुना, गोपाल ने जब ये सुना कि कंस मामा बुला रहा है, तुरंत दोनों भाई उठे, रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए। और ब्रजवनिकाओं को पता चला, रथ को घेर दिया। ये सोने का रथ, सोना तो माया है, कैसे आ गया? कौन आया है? हमारे गोपाल को ले जाने के लिए तो नहीं आया। सब ब्रजवनिकाएं आ गई। श्री राधा जी भी सामने किशोरी भी खड़ी हो गई। नंद बाबा ने कहा, यशोदा जाना तो पड़ेगा, कंस का बुलावा है, मैं खुद जाऊंगा। चंद ग्वालों को लेकर के नंद बाबा तैयार हुए। रथ के ऊपर पहले ही गोपाल और बलराम बैठे। और जैसे रथ चलने लगा ना, तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, रुक। गोपाल नीचे उतरे, एक कटोरे में माखन और मिश्री मिला करके रखा है। जा रहा है ना तू? मैं जानती हूं मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है। आज अपनी मां के पास जा रहा है ना? सुन, जा, मगर ये मत बोलना, ये मत बोलना कि मुझे मेरी दाई मां ने उखड़ के साथ बांधा था, मेरा मन टूट गया। और इन शब्दों को सुनकर के भगवान भी रोने लगे और यशोदा मैया भी रोने लगी। यशोदा मैया के आंसुओं को पहुंचते पहुंचते गोपाल कहता है, मां सुन, वो तो जन्म देने वाली है, मेरी दाई मां तो तू है, तुझे कैसे दूं? और जब माखन हाथ में दिया, उसी समय मनी मन में सौगंध खा ली, आज के बाद जीवन में मक्खन जब भी खाऊंगा, मैया जब तेरे हाथ का खाऊंगा और किसी के हाथ का माखन नहीं खाऊंगा, पूरा जीवन माखन नहीं खाऊंगा। जब चलने लगे तो ब्रजवनिकाएं गोपियां सामने आ गई।
बस इतनी प्रीत, इतना ही प्रेम। क्या इतना ही प्रेम था मुझसे? भगवान कहते आऊंगा, आए नहीं। एक बार गए मथुरा को तो लौट करके आए। अभी तो देखा तक नहीं था, अभी तो बचपन ही था। न जीवन देखा न कुछ बात की, न जीवन देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जीवन देखा ना कुछ बात की, ना जीवन देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात 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 की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जीवन देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा में मोहन मुरारी, सभी गोपियाँ व्रज व्याकुल थी भारी, सभी गोपियाँ व्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियाँ व्रज में व्याकुल। कहाँ रात बिताया, कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आधी भर देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ प्यारे हमारे कन्हैया, सुनी है कुंजन और व्याकुल रंगैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल रंगैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल। सोना दो मुरली के अब तो मुरली की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की।
बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। वो कंदवन की छैया वो सावन के झूले। वो कंदवन की छैया वो सावन के झूले। वो कंदवन की छैया वो सावन ना कोयल की कू ना पपीहा की ना कोयल की कुकु ना पपीहा की बड़ी आरज़ू मुलाकात की। ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की। बड़ी आरज़ू मुलाकात की। बड़ी आरज़ू मुलाकात की। बड़ी आरज़ू मुलाकात कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ओ